हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स अड्डा में। हम आधुनिक चित्रकला के सीरीज को पढ़ रहे थे। उसमें पहले वीडियो में हमने जो कुछ आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां थी उनके बारे में देखा और कुछ कला विद्यालय जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्थापित हुए थे और कुछ उसमें से आज भी कार्यरत हैं उनको देखा। आज हम उसी के सीरीज को अगले वीडियो को देखेंगे, जिसमें जो कि सबसे पहले आधुनिक कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा जी और एक कला समीक्षक थे जो कि ईवी हेवल जी। ये क्या थे? अंग्रेज कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला को बहुत ही उत्कृष्टता के साथ समीक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में। 29 अप्रैल 1848 में त्रावणकोर के किल्लीमन्नूर, जो कि वर्तमान में भी क्या है, ये त्रावणकोर कहां पे? केरल में कि किल्लीमन्नूर जगह में हुआ था। और इनके मामा जो थे, राजा रवि वर्मा जी के मामा तंजौर शैली के चित्रकार थे। तंजौर शैली के क्या चित्रकार थे, जो कि इसका प्रभाव क्या है? राजा रवि वर्मा जी पे पड़ा। बाल्यकाल से ही कहा जाता है कि जब ये 5 वर्ष के थे तब से ही इनको कला में रुचि आई थी और ये चित्रकारी करते थे जब ये 5 साल के थे। यानी बाल्यकाल से इनको कला में क्या थी? बहुत रुचि थी। और उन्हें क्या है, संस्कृत भाषा में रामायण, महाभारत और कालिदास जी के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, लेकिन क्या था, संस्कृत समझ में नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने इसमें विशेष रुचि नहीं रखी। आगे चलेंगे, देखेंगे कि हमें इसका क्या है, उनके कला पे बहुत प्रभाव पड़ा। ये जो आख्यान थे इनका कला में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर ये क्या थे, 14 वर्ष की जब तक इनकी आयु हुई तब तक वो एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, सिद्ध हस्त कलाकार बन गए थे। और इनका संबंध क्या था? त्रावणकोर का, जो त्रावणकोर के राजा थे उनके लिए इनके घर के संबंध अच्छे थे, यानी कि राजघराने से विशेष संबंध था राजा रवि वर्मा जी के घर का। और दरबारी चित्रकार जो कि आलमगीर, कई जगह आलमगीर आता है, कई जगह आलाग्री दोनों नाम आते हैं, आलमगीर और आलाग्री नायडू। आलमगीर या आलाग्री नायडू, जो ये क्या थे, त्रावणकोर के दरबारी कलाकार थे। उनसे इन्होंने क्या किया, कला के प्रशिक्षण लिया। और ये आलमगीर नायडू यानी आलाग्री नायडू को ही अपना क्या, कला गुरु भी मानते थे। उन्होंने कला का प्रशिक्षण लिया और उन्हें कला गुरु मानते थे। 1862 में जब इनके कार्यों को देखते हुए जो त्रावणकोर के नरेश ने रंगों का डिब्बा इनको क्या किया था, प्रदान किया था। रंगों का डिब्बा एक उनको उपहार स्वरूप प्रदान किया था। और इनके जो कला को सबसे पहले किसने देखा? इनके चाचा ने देखा। इनके मामा ने देखा। वो क्या थे, एक कोई चित्र बना रहे थे इनके मामा और बीच में छोड़ के कहीं चले गए, तो उस चित्र को, भगवान विष्णु का वो चित्र था, उसे राजा रवि वर्मा जी ने क्या किया, उसको पूरा किया और उसमें गरुड़ का चित्र भी बनाया। उस पूरे चित्र में गरुड़ का चित्र भी बनाया। और ये देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में उस कला को बनाया था। फिर 1868 में त्रावणकोर के नरेश के आमंत्रण पर, जो त्रावणकोर के राजा थे उनके आमंत्रण पर एक थियोडोर जॉनसन नामक चित्रकार, जो कि विदेश से आए थे, वो आके इनके जो नरेश के जो राजघराने थे उनको चित्रण का कार्य के लिए आमंत्रित किया था। किसने? त्रावणकोर के नरेश ने थियोडोर जॉनसन को। इनकी शैली क्या थी? तैल चित्रण में। तो राजा रवि वर्मा जी ने राजा से अनुग्रह करके इनके चित्रों को देखने का परमिशन ले लिया। किसका? थियोडोर जॉनसन। जब ये चित्रकारी कर रहे थे तो वो बैठ के इसको देख रहे थे, और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इन्होंने कार्यों को देखकर ही तैल चित्रण की पद्धति को समझ लिया, यानी कि तैल चित्रण की पद्धति को समझ के और उसमें ये चित्रकारी करने लगे। फिर
उस समय क्या था, ब्रिटिश पूरे भारत में था, ब्रिटिश का सरकार। तो ब्रिटिश के कारण क्या थे कि यूरोपीय शैली का विशेष प्रशंसक वो अनुवर्ती बन गए, क्योंकि उनके ही संरक्षण में सारा भी जो भी चित्रण कार्य था, या जो किसके संरक्षण में, ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण में होता था। और सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के चित्र बनाए। शाही परिवार ने कहा कि त्रावणकोर के जो शाही परिवार था उनके चित्र बनाए थे। तत्कालीन राजाओं यानी कि उस समय के जो राजा थे और ब्रिटिश अधिकारियों के आमंत्रण पर सुंदर छवि व कथा चित्र भी बनाए। यानी देश में जो कुछ जगहों पे राजाओं का राज था, और बहुत आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 80% भारत पे किसका राज्य था, अंग्रेजों का अधिकार था। और बाकी कुछ जगहों पे जो लोकल वहां के राजा थे उनका अधिकार था। तो इनके आमंत्रण पे ये क्या गए, हर जगह गए और उनके सभी यानी उनके व्यक्ति चित्र और कुछ जगहों पे कथा चित्रों का भी निर्माण किया उनके लिए। फिर तैल माध्यम में ड्यूक ऑफ बकिंघम, तैल माध्यम में ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल, लॉर्ड इक्टहिल और उदयपुर के महाराजाओं के चित्र बनाए थे इन्होंने। क्या किया था, उदयपुर के महाराजाओं के चित्र, जो कि महाराणा भी बोले जाते थे, यहाँ के महाराजा क्या महाराणा बोले जाते थे। फिर इनके चित्रों की मांग इतनी थी कि इनके प्रसिद्धि और चित्रों की डिमांड इतनी हो गई, इतनी डिमांड थी कि ये अपने पूरे जीवन काल में उसको पूरा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, सर माधव राव जी की सहायता से 1894 में मुंबई के घाट कोपर में अपनी एक लिथोग्राफी प्रेस खोला। क्या, लिथोग्राफी प्रेस खोला और अपनी चित्रों की प्रतिकृतियां बना के चारों तरफ जहां पे भी उसको थी इन्होंने भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले लिथोग्राफी का किसने स्थापित किया था, तो सबसे पहले किसने, राजा रवि वर्मा जी ने स्थापित किया था। कहां पे, घाटकोपर, 1894 ईस्वी में घाटकोपर में। फिर इस तरह राजा रवि वर्मा जी देश के पहले लिथोग्राफर बने एवं मुद्रण युग की शुरुआत की, यानी चित्रों के मुद्रण की शुरुआत लिथोग्राफी से शुरू की थी। किसने, राजा रवि वर्मा जी ने। अब इसमें क्या है, एक चित्र है, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। ये क्या है, चित्र है इनका। इस चित्र के लिए कब उनकी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष की उस समय उम्र थी। और तत्कालीन जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसे स्वर्ण पदक मिला था। किससे, राजा रवि वर्मा जी को इस चित्र यानी इसकी इतनी उत्कृष्ट चित्र थे कि इन्हें क्या, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1880 में पुणे की प्रदर्शनी में इन्होंने चित्रों को लगाया, वहां पे इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। और 1904 में ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से इनको सम्मानित किया। अब इसके बाद जब ये केसरे हिंद की उपाधि मिली तो इसके बाद इनका नाम क्या, रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा पड़ गया। ये राजा का मतलब ये कोई राजा नहीं थे, ये क्या थे, इनकी उपाधि यानी उपनाम की तरह उपाधि इनको दी गई थी राजा की। तो ये क्या बन गए, राजा रवि वर्मा इनका नाम पड़ गया। इसके बाद सरबत बजाती हुई तमिल महिला, इस चित्र के लिए क्या, इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। और एक बहुत फेमस है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, इसे क्या है, ड्यूक ऑफ बकिंघम पैलेस है, उसने क्या किया, इसे खरीदा। और इससे इनको क्या हुई, और प्रोत्साहन मिली और इन्होंने अपने चित्रण में और जान डाले। फिर महाराणा प्रताप का छवि, एक सुंदर व्यक्ति चित्र भी बनाया, महाराणा प्रताप जी का इन्होंने एक व्यक्ति चित्र बनाया। अब इनके चित्रों की जो रंग योजना थी वो सुहानी होती थी। कैसी, सुहानी, और गहरे लाल, नीले, पीले, हरे और सुनहरे तथा जामुनी रंगों का प्रयोग किया। और कैसा, चटक रंगों का अभाव पाया गया, यानी कि हल्के रंग में हल्का कलर करते थे। क्या करते थे, हल्का कलर करते थे। रेखाओं की अपेक्षा इनके जो चित्रण में थी, रेखा से ज्यादा रंग को इन्होंने प्रधानता दी, यानी रेखा से ज्यादा इन्होंने रंग को प्रधानता दी और उसे अपने चित्रण में बखूबी से निखारा।
अब कुछ चित्र हैं इनके, जैसे उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत। ये कौन से दुष्यंत थे? शकुंतला दुष्यंत वाले। फिर शकुंतला की छवि, ये क्या ये क्या थे? सारे छवि चित्रण, यानी कि व्यक्ति चित्र। क्या थे? व्यक्ति चित्र। इसे और क्या? पोर्ट्रेट, अंग्रेजी में पोर्ट्रेट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और थे, जैसे राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण। ये कहां से शीर्षक लिया गया? ये महाभारत। महाभारत में जब पांडवों के शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण जाते हैं, वो चित्रण है। फिर रावण और जटायु का जो युद्ध है वो, मत्स्य गंधी, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती। ये चित्र क्या है? सबसे विवादित चित्र रहा है इनका। सरस्वती राजा रवि वर्मा जी का सबसे विवादित, और भारत माता किसका? एमएफ हुसैन का सबसे विवादित चित्र है। फिर श्रृंगार, मेनका, हंस और महिला, महेंद्र, गंगा शांतनु। गंगा शांतनु कौन? महाभारत से ली गई है। सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, ये भी बहुत फेमस है। भिखारी, बाला, प्रस्थान, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, ये भी फेमस है। उदयपुर का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है। साधु और मेनका, ये वाला भी इनका इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में आया है। सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला व दर्पण, भिक्षुणी आदि क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं पर चित्रण है, जो कि इतिहास में ये घटनाएं घटी हैं उन पे चित्रण किए गए हैं। इसमें क्या है? एक इनका चित्र है केरल की नारियों का जो चित्रण इन्होंने किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वेस्टर्न के टिशियन और रूबेंस, ये क्या है? चित्रकार है। टिशियन और रूबेंस ने जैसी चित्रकारी महिलाओं की की है, सेम वैसी चित्रकारी केरल की जो नारियों का है, किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रण में किया है। नारियों को बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी तूलिका से पिरोया है। फिर गंगा अवतरण, विराट दरबार, विराट का दरबार, और मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, मां और बच्चा। ये क्या है? जन रुचि के विषय, यानी कि आम जनता के रुचि के विषयों पे भी इन्होंने क्या है? चित्रण किया है। फिर अब ईवी हैवल जी ने इन पे एक ये आरोप लगाया कि ये क्या है? इनकी काव्यात्मकता, इनके जो चित्र हैं उनके काव्यात्मकता का अभाव है। ये किसने कहा? ईवी हैवल, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल। ये क्या है? कला समीक्षा, अपनी पुस्तकों में या कला समीक्षा में इन्होंने लिखा है कि राजा रवि वर्मा जी के जो चित्र है उसमें काव्यात्मकता का अभाव है। और एक के स्वामी जी ने कहा है कि इन्होंने रंग इतने हल्के लगाए हैं कि विषय को समझना कठिन हो जाता है। इतने लगाए हैं कि विषय को। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि इन्होंने अपनी कला को राज दरबार और हवेलियों में ही सीमित रखा, यानी इससे बाहर नहीं ले जा सके। किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी जी ने। ये भी क्या थे? कला इतिहासकार। फिर इन्होंने एक स्वामी जी ने ही लिखा है कि एक बार किससे? राजा रवि वर्मा जी से पूछा गया कि आप रंग कैसे, यानी रंग लगाने की जो पद्धति है वो क्या है? तो इन्होंने बड़े शालीनता से बताया कि कोई भी किसी खास रीति से नहीं, यानी किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क और हृदय की प्रेरणा से ही रंग को लगाता हूं। यानी कोई फिक्स वो नहीं है कि इसी रेशियो में या कैसे भी लगाते हैं। वो उन्होंने क्या कहा? मैं एक मस्तिष्क और अपने हृदय की प्रेरणा से रंगों को लगाता हूं। फिर इनके जो चित्र हैं वो कहां पे? जगमोहन महल, चेन्नई के संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भी नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय संग्रहालय भी, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। राष्ट्रीय संग्रहालय अलग है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अलग है।
फिर उदयपुर के राजमहल में, ये क्या उदयपुर गए थे, वहां के राजाओं के चित्रण किया इन्होंने। मैसूर के सलारगंज संग्रहालय में, मैसूर के कहा, सलारगंज। और केरल की हवेलियों, ये केरल से थे इसलिए क्या है, केरल की जो राजघराने की हवेलियां और वहां के भवनों में भी इनके चित्रों के संग्रह देखे जा सकते हैं। फिर 2 अक्टूबर 1906 को 2 अक्टूबर 1906 को कलाकर्म यानी कला बना रहे थे, चित्रकारी कर रहे थे, करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आर्टिट्रंगल में ये दिवंगत यानी कि स्वर्ग को प्राप्त हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1906, 2 अक्टूबर 1906 को। अब आधुनिक चित्रकला के इतिहास का पितामह कहा जाता है किसको? राजा रवि वर्मा जी को आधुनिक चित्रकला के इतिहास का पितामह कहा जाता है। और सरस्वती क्या है? इनके सबसे विवादित चित्र है। विवादित चित्र क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो सरस्वती का चित्रण किया था वो एक वेश्या थी, उसको रख के उसके चित्र के साथ इन्होंने सरस्वती को उतारा था, यानी सरस्वती को चित्रण किया था उसके रूप में, इसलिए ये सबसे विवादित। उस समय के जो भी धार्मिक या फिर जो विचारधारा के लोग थे, कट्टर विचारधारा, उन्होंने इसका विरोध किया और ये विवादों में, सरस्वती जो चित्रण है इसके विवादों में रहा। अब इनके ऊपर क्या है, केतन मेहता जी के निर्देशन में एक रंगरसिया, ये बहुत आता है, रंगरसिया नामक फिल्म का क्या हुआ, निर्माण किया गया। ये क्या था? राजा रवि वर्मा जी के जीवन चरित्र पर, इनके जीवन पे फिल्माया गया। और इसमें क्या है, रणदीप हुड्डा क्या है, अभिनेता है जिन्होंने राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया था। अच्छा, हिंदी में तो रंगरसिया, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस फिल्म को बनाया गया। अंग्रेजी में इसका क्या नाम था? कलर ऑफ पैशन नाम से इसे फिल्म को बनाया गया। जो क्या था, ये अंग्रेजी में इसका नाम था, ये इंग्लिश में जो बनी थी। और रंगरसिया नाम से इसे हिंदी में बनाया गया, जिसके अभिनेता कौन थे? रणदीप हुड्डा जी। अब इन्होंने क्या है, देवी देवता के चित्रों को कैलेंडर के रूप में आम जनमानस तक पहुंचाया। उन्होंने क्या किया, इसे कैलेंडर आर्ट भी बोलते हैं, कैलेंडर आर्ट का जनक किसे? राजा रवि वर्मा जी को। इन्होंने कैलेंडर यानी छोटे छोटे पन्नों पे हिंदू देवी देवताओं को क्या किया, चित्रित किया, जिसे कि और उसे अपने जो इनका जो ऑलियोग्राफ वो था, प्रेस था, उसको छपवा के बहुत ही सस्ते रेटों पे आम जनमानस तक उसे पहुंचाया था। तो इस तरह राजा रवि वर्मा जी के बारे में हमने देख लिया। अगले हैं हमारे कला समीक्षक जी, कौन है? ईवी हेवल, अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल, इनको देखते हैं। अब अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल क्या है, एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। अंग्रेजी कला समीक्षक होने के बाद भी क्या थे, इनके भारतीय जो कला थी उसकी समीक्षा में एक विशेष रूप प्रदान किया, यानी इसने इतनी अच्छे से इसकी समीक्षा की। ईवी हेवल ने जो भारतीय शैलियां हैं उसको पाश्चात्य शैली से अलग माना है, बोला ये यहाँ की निजी शैलियां हैं, पाश्चात्य शैली का इन पे कोई भी प्रभाव नहीं है, पाश्चात्य शैली अलग है और ये एक अलग ही अपनी उत्कृष्टता के साथ हुई हैं। कौन सी? भारतीय कला शैलियां जो है। 1884 में मद्रास तथा 1896 में कलकत्ता विद्यालयों में शिक्षक और प्राचार्य दोनों के रूपों में इन्होंने दोनों विद्यालयों में कार्य किया है। कहां पे? आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल मद्रास और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, दोनों जगहों पे इन्होंने शिक्षक और प्राचार्य के रूप में कार्य किया है। अब इन्होंने क्या है, इनका जो पहला ग्रंथ था, पहली किताब थी जो समीक्षा के रूप में 1908 में भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, क्या नाम था? भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। इसके बाद फिर कुछ समय बाद ही दूसरा इन्होंने ग्रंथ छापा, दूसरी पुस्तक लिखी, वो क्या थी? भारतीय कला के आदर्श। इसका क्या नाम था? भारतीय कला के आदर्श। इसके बाद 1912 में इन्होंने
भारतीय भवन निर्माण कला, और कला उसका मनोविज्ञान, संरचना तथा इतिहास। ये पूरा क्या है, उस पुस्तक का नाम है। क्या? भारतीय भवन निर्माण कला, उसका मनोविज्ञान, संरचना और इतिहास। ये इस नामक से क्या पुस्तक की रचना की। फिर भारतीय कला के इतिहास को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने फिर क्या किया, भारतीय जो कला का इतिहास था उसे अध्ययन किया, और 1920 में हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, क्या है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, और इसके 4 साल बाद यानी कि 1924 में भारतीय कला में हिमालय, ये 2 पुस्तकों को प्रकाशित किया। कौन कौन सी? एक तो थी हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट और दूसरी भारतीय कला में हिमालय। इन दोनों को क्या किया इन्होंने, प्रकाशित कराया। फिर 1905 में पवित्र नगर बनारस, ये क्या है, पुस्तक का नाम है। और 1918 में भारतीय में आर्यों का शासन, पवित्र नगर बनारस और भारत में आर्यों का शासन, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ को भी लिखा। यानी बनारस के इतिहास के बारे में और भारत में जो आर्यों का शासन रहा है उसके इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। और ये अंग्रेज होने के बावजूद, ये क्या थे, अंग्रेज कला समीक्षक थे, इसके बावजूद भी इन्होंने भारतीय छात्रों को किस लिए प्रोत्साहित किया, बोला पश्चिमी कला के प्रभाव को त्यागने के लिए, यानी जो पश्चिम कला से प्रभावित चीजें हैं उसको त्यागने के लिए। क्योंकि भारत की कला एक अपने आप में एक विशिष्टतम स्थान रखती है, इसलिए इसको इन्होंने बखूबी से इसे पहचाना और इसकी समीक्षा की तथा आगे अपने जो भी छात्र थे उनको इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। तो इस तरह से हमने राजा रवि वर्मा जी और ईवी हैवल जी को देख लिया। ये अब हमारी आधुनिक चित्रकला शैली के कलाकार और कला समीक्षकों का सीरीज शुरू हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।